हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 3.4 करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप के मतलब अपन को मुख्य मान पूछेगा और व्यापक मान पूछेगा। तो मुख्य मान वैसे 12th में भी है और अगर आप यहाँ भी सीख लो। और मुख्य मान के लिए अपन को बेसिकली वो टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद होगी तो आप इनके क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। और हाँ, अगर कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो होगी उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो अपन इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले यह है भाई, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मान और व्यापक मान ये पूछ रहा है अपन को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई tan x = √3। अब अपन को पता होना चाहिए भाई √3 है ना, tan x में किसकी वैल्यू थी। तो उसके लिए आपको साइन याद होनी चाहिए। अगर आपको साइन याद होगी नहीं, आप साइन की वैल्यू याद रख लेना और ऑटोमेटिक निकाल लेना। तो मैं निकाल ही लेता हूँ। और हाँ, और ये व्यापक हल है। व्यापक हल देखो, अगर साइन x = साइन y है इसका, या साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक x। तो कोसेक x = कोसेक y। इन दोनों का व्यापक हल एक होता है, वो क्या होता है n पाई प्लस माइनस का 1n और y यहाँ, ये वाला y जो यहाँ पर आएगा वो y। और जहाँ पर ये n है ना, एक इंटीजर्स है, ठीक। अब इसके बाद ये साइन को गया वैसे ही कोस का, कोस x = कोस y। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक x। सेक x = सेक y। इन दोनों का व्यापक हल होता है, वो होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक। और वही n यहाँ पर है इंटीजर्स, जेड है ना, इंटीजर्स को इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद हो गया tan x = tan y। tan का उल्टा कोट x = कोट y। ये होता है n पाई प्लस में y। यहाँ पर n हो गया इंटीजर्स का सेट, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो ये तो व्यापक हल है। तो व्यापक हल तो हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए अपन को मुख्य मान भी निकालना पड़ेगा। तो मुख्य मान के लिए सारणी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पहले सारणी निकाल के बताते हैं, और अलग से सारणी का एक वीडियो भी है, आप उस वीडियो को देख लो और सारणी याद कर लो। हाँ, और अगर आपको सारणी नहीं याद होती तो आप साइन की वैल्यू याद रख लेना, उससे ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो देखो, अगर यहाँ 0 डिग्री 30 45 60 और 90, यहाँ साइन थीटा, ये साइन थीटा आ गया यहाँ पर। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। आपको यही याद रखो, फिर और वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो कोस की क्या होगी, कोस थीटा की साइन उल्टा लिखते चलो, 1 यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला ये आ गया, ये हो गया साइन की। और टेन की, टेन होता है साइन बटा कोस। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1/√3। ये 1 बार 2 से 2 कैंसिल, तो √3। 1 में 0 को भाग देंगे तो इन्फिनिटी। वैसे कोट हो जाएगा, कोट क्या होगा इसका उल्टा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 आ जाएगा और यहाँ 0, ठीक है। ये कोट हो गया। कोट के बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कोस का अपोजिट। कोस का अपोजिट होता है, तो कोस 1 है तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2 और 1/2 का अपोजिट 2, और 0 का अपोजिट 1/0, तो 1/0 हो गया इन्फिनिटी,
ठीक है, तो अपन को यहाँ पर है 10 मतलब √10 की वैल्यू चाहिए। तो देखो, तो ये 10x हो गया =√3। तो √3 10 में कहाँ पर है, ये रहा 60 है। 60 को मैं लिख सकता हूँ π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 में 3 का भाग दिया तो 60 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 π/3। ठीक, तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, तो x π/3। सही। अब यहाँ पर x है, y होता तो y हो जाता। अब ये तो मुख्य मान हो गया, ये हो गया मुख्य मान। अब इसके अलावा अपन को पूछा है व्यापक हल। व्यापक हल कैसे होगा, व्यापक हल तो 10 का वो आपको फॉर्मूला पता होगा व्यापक हल निकालने का, होता है n π प्लस जो यहाँ पर मुख्य मान आया हुआ वो, तो n π प्लस π/3, जहाँ पर n वेयर मतलब जहाँ n बिलोंग्स टू z है इंटीजर्स। ठीक है, तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने निशानी नहीं मिटाई क्योंकि अपन यहाँ से देख के कर लेंगे। तो sec x = 2 है, तो sec x में 2 की वैल्यू का ये 60 में 60 को लिख सकता हूँ π/3। ये हो गया sec π/3, sec से sec x = π/3। ये आ गया मुख्य हल। और इसके अलावा अपन पूछा है व्यापक हल। तो व्यापक हल होता है, सेक का पूछा है तो सेक या sec x = sec y, या कोस इसका अपोजिट cos x = cos y। इसका व्यापक हल होता है 2n π प्लस माइनस जो मुख्य मान, तो मुख्य मान x मान लेता हूँ। तो जहाँ पर n है ना बिलोंग्स टू करता है z मतलब इंटीजर्स। तो ये रख लो, व्यापक हल हो गया 2n π प्लस ये प्लस माइनस है, हाँ प्लस माइनस x अपने पास है π/3, और जहाँ पर n बिलोंग्स टू z क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, प्लस माइनस सब कुछ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, cot x = माइनस का √3। अब ये माइनस का आ गया है यहाँ पर, तो माइनस का आ गया ना, तो माइनस को हटाने के लिए हम पाई में से माइनस कर देते हैं। देखो, तो cot x = ये माइनस √3, cot x में √3 कहाँ पर है, ये रहा 30 में, तो 30 को लिख सकता हूँ π/6, क्योंकि 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये हो गया cot π/6। तो ये माइनस को हटाना है अपन को, तो इस माइनस को हटाने के लिए cot x = cot π-π/6। ठीक, तो cot x = cot 6π में से 1 पाई गया तो 5π/6। ये तो घटा है एलसीएम लेके, तो cot x से cot x लिया, तो x = आ गया अपने पास 5π+6। ये आ गई मेन वैल्यू, मुख्य मान। अब व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल तो ये यहाँ पर है कोट और tan, तो tan और कोट का व्यापक हल सेम होता है। वो क्या होता है, tan x = tan y या cot x = cot y। इन दोनों का व्यापक हल होता है n π प्लस में मुख्य मान मतलब x, और जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो n π प्लस मुख्य मान अपने पास क्या है 5π/6, 5π/6। तो ये अपने पास मुख्य मान व्यापक मान आ गया, और जहाँ पर n है ना इंटीजर्स है। अब यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन क्या है, कोसेक x = -2 है। अब सारणी में अपन को कोसेक x की वैल्यू नहीं निकाली, तो यहाँ निकाल लेते हैं।
कोसेक अपने पास नीचे जगह कम थी, तो कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कर लो, नहीं ये सेक का उल्टा कर दो, यहाँ से ऐसे लिख लो तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगी, सेम आएगी वैल्यू। अगर आप साइन का उल्टा करोगे या कोसेक को ऐसे लिखोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यह है कोसेक की वैल्यू, ठीक है। तो अपने पास दे रखा है कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 मतलब माइनस 2 कहाँ पर है इसमें? ये रहा 2 है π/6 में, तो कोसेक π/6। अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था भाई माइनस को हटाना पड़ेगा अपन को, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक पाई माइनस π/6, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5π/6, ठीक। कोसेक से कोसेक एक्स इज इक्वल टू 5/6, यह आ गया मुख्य हल, मुख्य मान, मुख्य हल कुछ भी बोल सकते हो। अब इसके बाद निकालना है व्यापक मान, व्यापक हल। तो यह है ना कोसेक और साइन का व्यापक हल सेम होता है। वो क्या होता है? अगर यहाँ हो ना कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई, इन दोनों का है ना कोसेक या साइन, इनका व्यापक हल होता है वो होता है n पाई प्लस माइनस का 1 की पावर n वाई। वाई मतलब x, मुख्य मान, अपन ने x लिया है तो रख देते हैं, तो n पाई, और यहाँ पर है ना n है ना इंटीजर्स का सेट है, मतलब प्लस माइनस सब कुछ है उसमें, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और 5/6, n बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ये